नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो जेटेट परीक्षा बहुत ही जल्द आपकी होने वाली है, बहुत जल्द जेटेट परीक्षा होगी। तो जेटेट परीक्षा को देखते हुए यहां पर आप सभी के लिए जो भी यहां पर जेसीईआरटी जैक की किताब से अभी तक नहीं देख पाए हैं और बाजारू किताब से पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको अगर एग्ज़ाम में 2 दिन 4 दिन बचा हुआ है तो यहाँ पर जेसीईआरटी की जैक का 6 to 11 तक का पूरा नोट्स और पीडीएफ बना हुआ है। ज़्यादा करके आपको 6 to 10 तक का सभी नोट्स और पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से सारा नोट्स और पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। साथ में उसका वीडियो और साथ में उसकी सारी क्लासेज भी आपको दी जा रही है। अगर 1 से 5 के शिक्षक हैं तो उसके लिए 500, 6 से 8 के शिक्षक हैं तो उनके लिए भी 500, और दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 700 रुपये में आपकी तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, और ओनली फॉर यहाँ पर जैक की किताब जेसीईआरटी 6 to 10 से करवाया जा रहा है, जो कि आपका एग्जाम में 101% प्रश्न आने की गारंटी भी रहेगी। ठीक है, तो बाजारों किताब अगर आप ले भी लिए हैं या कहीं अन्य चैनल से भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 501 रुपये में जोड़ करके कम समय में ज़्यादा अगर अंक भिड़ाना है तो आप यहाँ से जरूर जुड़ जाइएगा। अभी मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आपको बता देते हैं, आपके लिए यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज की भी शुरुआत कर दी गई है हमारे यहाँ से। जो भी शिक्षक इसमें चाहते हैं कि हम टेस्ट सीरीज में भाग लें तो 1 से 5 के अभी यहाँ पर टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है। तो 20 टेस्ट सीरीज में यदि आप भाग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रत्येक टेस्ट सीरीज की कीमत होती है 10 रुपये, जिसमें आप भाग ले सकते हैं। लेकिन अभी उस टेस्ट सीरीज के लिए अगर 20 के लिए आप एक बार पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर देना पड़ता है, देखिए 150 रुपये, जिसमें आपको यहाँ पर ऑफर भी चल रहा है और आपको यहाँ पर प्राइज भी दिए जाते हैं। इसमें जो फर्स्ट करेंगे उनको 50 रुपये का प्राइज है, सेकेंड कैंडिडेट को 20 रुपये का प्राइज है और थर्ड कैंडिडेट को 10 रुपये का प्राइज है। तो प्रत्येक टेस्ट में 3 प्राइज आपको दिए जाएंगे। आप इसमें अपना परचम लहरा सकते हैं, आप इसमें भाग ले सकते हैं। तो 150 रुपये में यहाँ पर आप 20 टेस्ट सीरीज भी कर सकते हैं। तो आप अभी जुड़ जाइएगा जैक और जेसीईआरटी की किताब से पढ़ने के लिए। चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की और। सीरीज 5 लेकर के हम आपके बीच उपस्थित हो चुके हैं। तो जो भी शिक्षक टेस्ट सीरीज में भाग लिए थे उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो शिक्षक नहीं ले पाए थे वो अभी भी टेस्ट सीरीज में जुड़ करके यहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं। यह टेस्ट आपका जेटेट परीक्षा जैक मॉडल पर आधारित प्रश्न है, जो कि जैक की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों इसको बताया गया है। ठीक है, तो आप सभी टेस्ट सीरीज 5 में यहाँ पर देखेंगे जो पुरस्कार दिया गया है। मैं पुरस्कार के नाम की घोषणा कर दूं। टेस्ट सीरीज 5 में जो पुरस्कार यहाँ पर पाए हैं, देखिए पहला पुरस्कार दिया गया था अल्पानो महतो लोहरदगा जिला, 50 रुपये की राशि दी गई। रमेश कुमार राज धनबाद डिस्ट्रिक्ट 20 रुपये का पुरस्कार दिया गया। बबीता कुमारी साहेबगंज 10 रुपये का पुरस्कार दिया गया। ठीक है, बहुत से विद्यार्थियों का इसमें 25 आया हुआ है, बहुत से विद्यार्थियों का 23-24, बहुत ही अच्छे मार्क्स आए हैं। लेकिन लकी ड्रा के माध्यम से विजेता इन कैंडिडेट को किया गया है। तो आप भी डेली यहाँ पर टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं और लकी ड्रा के माध्यम से विजेता बन सकते हैं। तो जो शिक्षक अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं टेस्ट सीरीज में जरूर जुड़िए। और बाकी आपको जेसीईआरटी जैक की किताब को पढ़ना है तो प्रत्येक कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 500 रुपये में तैयारी करवाई जा रही है। तो आप सभी अभी कभी जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न था, मोहन बाजार जा रहा है, मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य कौन है आपको बताना है। ठीक है, देखिए एक वाक्य आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पर राम आम खाता लिखा हुआ है, एक बात देख लीजिएगा, राम आम खाता है। ठीक है, तो देखिए जो शुरू बार जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट राम हो गया यानी कर्ता हो गया, और ये बाकी सबको आप ऑब्जेक्ट में डालिएगा। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट शुरू बार लेंगे इसी को हम लोग उद्देश्य कहते हैं। कभी कभी होता है एक वाक्य को 2 भाग में बांटा जाता है। ये जो वाक्य है पूरा राम आम खाता एक वाक्य है, तो इसमें सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा उद्देश्य होता है, और सब्जेक्ट के बाद वाला जितना सब बचता है वो प्रिडिकेट होता है। ठीक है, या विधेय होता है। अब देखिए, तो मोहन बाजार जा रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट मोहन है, इसलिए मोहन उद्देश्य होगा। मोहन क्या होगा, उद्देश्य हो गया। और बाकी बाजार जा रहा है ये विधेय है, ये क्या है, विधेय है। क्लियर हो गया ना। चलिए ठीक है, बहुत लोग गलत भी हुआ होगा तो समझ लीजिएगा। हाथ न आना मुहावरा का निकटतम अर्थ क्या है, इसमें से बताना है। हाथ न आना मुहावरा का निकटतम अर्थ क्या है, पकड़ में न आना, बहुत बड़ा होना, हाथों का व्यायाम करना, हाथ फैलाना। ठीक है, तो हाथ न आना मुहावरा का अर्थ हो जाएगा पकड़ में नहीं आना। देखिए मुहावरा से एक प्रश्न तो फिक्स आपके एग्जाम में रहेंगे, इसलिए मुहावरा सेशन को देख लीजिएगा। मुहावरा सेशन यहाँ पूरा पढ़ा भी दिया गया है। ठीक है, हमारे चैनल पर मुहावरा सेशन पूरा पढ़ा दिया गया है, और उसका विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता में परीक्षा में आया हुआ पीडीएफ भी बना हुआ है। तो जो चाहते हैं वो यहाँ से पूरे 1 to 5 का, 6 to 8 का 500 रुपये में जुड़ करके यहाँ से सारा चीज पीडीएफ भी ले सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो सारी सुविधा सिर्फ 500 रुपये में आपको दी जा रही है, और टेस्ट सीरीज के लिए 150 रुपये। तो जुड़ जाइएगा।
इसमें द्वंद्व समास है, इसमें द्वंद्व समास है, आपको बताना है कि इसमें द्वंद्व समास कौन है। ठीक है, देखिए द्वंद्व समास में क्या होता है आपको बताइएगा। द्वंद्व समास में क्या होता है, वैसा समास जो शब्द जो रहता है एक दूसरे का अपोजिट होता है, एक दूसरे का अपोजिट और बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ रहता है। अगर एक दूसरे का अपोजिट होगा तभी तो उसमें लड़ाई होगा ना, तभी तो उसमें लड़ाई होगा ना। तो द्वंद्व माने लड़ाई झगड़ा हो, तो एक दूसरे का अपोजिट होगा। कोई रात रहेगा तो अगला दिन, एक दूसरे का अपोजिट, विलोम शब्द रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लंबोदर, लंबा हो उदर जिसका, ये नहीं है। अंधकूप, अंध से कूप, नर नारी, देखिए यहाँ पर नर है नारी है, बीच में योजक चिन्ह लगा है ना। तो जिसमें बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ रहेगा वही आपका द्वंद्व समास होगा, वही आपका द्वंद्व समास होगा। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है बताना है। इसमें 4 को शब्द दिया है, इसमें किस में कु उपसर्ग नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं उपसर्ग कौन होता है। तो जो किसी शब्द में पहले लगता है, जो किसी शब्द में पहले लगता है उसी को तो हम लोग उपसर्ग कहते हैं ना। जो किसी शब्द में पहले लगता है और वह शब्द का भी अर्थ निकलना चाहिए तभी वो बन पाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, तो आप देख लीजिए यहाँ पर जो आपका है, यहाँ पर आपका है कुरूप। देखिए कुरूप, कुरूप है। तो देखिए रूप कोई शब्द होता है कि नहीं, बोलता है तुम्हारा रूप अच्छा नहीं है, रूप। तो रूप में हम पहले लगा दिए कुरूप, ठीक, कु लगा दिए तो क्या बन गया कुरूप। इसमें कु उपसर्ग है, यानी कुरूप में कु उपसर्ग काम कर रहा है, सही है। तो नहीं वाला पूछा थे, तो कुरूप में कु उपसर्ग है। अब चलिए नेक्स्ट देखिए, कुशल में देखिए सल, सल, सल कुछ नहीं होता है, सल कुछ नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं होता है। तो इसका अर्थ ही नहीं है, इसलिए इसके पीछे अगर उपसर्ग लाएंगे तो काम नहीं करेगा। ठीक है, देखिए अगला कुकर्म। तो कर्म एक शब्द होता है ना, सभी लोग बोलते हैं तुम अपना कर्म करो, कर्म करो। तो कर्म के पीछे हम लगाएंगे कु, तो ये कुकर्म बनेगा। तो इसमें कु उपसर्ग है, इसमें कु उपसर्ग है कि नहीं है ना। तो शिव को उपसर्ग है, यानी इसमें भी कु उपसर्ग है, इसमें भी कु उपसर्ग है। कुचाल, तो चाल होता है ना, कौन चाल से चल रहे हो जी पूछते हैं, इसी के पीछे कु लगा दीजिएगा तो कुचाल हो गया। मैंने कु उपसर्ग यह काम कर रहा है, तो कुचाल में कु उपसर्ग काम कर रहा है। तो इसमें भी कु काम कर रहा है, इसमें भी, इसमें काम नहीं कर रहा है। यहाँ पूछा नहीं, तो आंसर हो जाएगा बी। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा। विच वन ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स इज अ नाउन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स इज अ नाउन। इसमें कौन सा एक शब्द ऐसा है जो संज्ञा को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए ही क्या चीज़ है, तो किसी संज्ञा के बदले में आने वाला शब्द, यानी ही प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया, संज्ञा के बदले में प्रोनाउन हो गया। गो मतलब क्या होता है, जाना, गो मतलब जाना। यह क्या हो गया, वर्ब हो गया, कि कोई भी एक्शन जब लेंगे तो वर्ब होगा। अब देखिए राम, तो जानते हैं एनीथिंग नेम इज नोन एज नाउन, कोई भी नाम को नाउन कहते तो राम नाउन है। क्लियर हो गया। अब फैट यहाँ पर एडजेक्टिव है। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बता देते हैं। इसका आंसर नाम हो जाएगा, क्योंकि नाउन में कौन आता है, नाउन में ओनली फॉर नेम आता है। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ प्रोनाउन। इसमें से कौन सा एक वर्ड ऐसा है जो प्रोनाउन है। रामेश्वर नाम है, ये नाउन में जाएगा। यू, तो ये संज्ञा के बदले में आया है, संज्ञा के बदले। अगर राम रहता तो ये नाउन में जाता, लेकिन उसी के बदला में यू आया है, तो यू प्रोनाउन है, यू प्रोनाउन है। वाइज एडजेक्टिव है और प्ले वर्ब है। ठीक है, तो यू हो जाएगा इसमें राइट आंसर। क्लियर, तो यू किस में है, बी में है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और ये जो बी यू है वो प्रोनाउन है, वो प्रोनाउन है। क्लियर हो गया। बहुत ही अच्छा आप लोग का भी जवाब आ रहा है, बहुत ही अच्छे आप लोग सही से जवाब दे रहे हैं। सभी को जानकारी हो गई है, सभी को तैयारी कर ली है। और देखिए अभी समय है, और जो शिक्षक नहीं जुड़ पाए हैं, जो शिक्षक यहाँ से PDF सारी चीज़ ऑनलाइन नहीं पढ़ पाए हैं, तो अभी कभी PDF ले लीजिएगा, क्योंकि JCERT जैक की किताब से ये पूरा प्रश्न बना हुआ है और JCERT जैक की किताब से ही पूरा प्रश्न आपका पूछा जाएगा। तो आप सभी यहाँ से एक बार पढ़ना कभी भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, एग्जाम का 2 दिन 3 दिन 4 दिन ही बचा हुआ है, तो आप यहाँ से तो PDF ले ही लीजिएगा। वीडियो देखिए चाहे नहीं देखिए, PDF तो पूरा लेकर के एक नज़र देख ही लीजिएगा। देखिए बहुत छोटे छोटे PDF आपको चैप्टर वाइज बने हुए हैं, यानी कि बहुत बड़ा बड़ा PDF है, और सब चैप्टर को आप यहाँ से आसानी से 4 से 5 दिन में भी 2 दिन में आपकी मेहनत पर आप देख सकते हैं। तो आप अभी कभी ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा। Which one of the following words is adjective। इसमें से कौन सा वर्ड्स ऐसा है जो एडजेक्टिव है, विशेषण है। ठीक है, तो देखिए रामानंद, यहाँ पर एक बी नंबर में है रामानंद, ये नेम है, क्या होगा बताइए, नाउन होगा।
दे, ये क्या होगा? तो ये संज्ञा के बदले में ये सब आता है, ही सी इट नेम दे, ये सब। तो ये क्या होगा? प्रोनाउन। रीड, ये क्या होगा? पढ़ना। तो पढ़ना कोई एक्शन हो गया, तो एक्शन मतलब वर्ब हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड बचा हुआ है, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल माने क्या होता है बताइए? सुंदर। और ये क्या है? ब्यूटीफुल, यही एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल ही एडजेक्टिव है जो विशेषता बता रहा है। विशेषता क्या है? कि सुंदर है। क्लियर? तो ब्यूटीफुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स सुटेबल आर्टिकल्स। अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स जहाँ जहाँ है वहाँ पर आर्टिकल देना है। ठीक है, देखिए ए होगा, एन होगा, द होगा, नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा इसमें बताना है। तो क्या होगा देखिएगा, फिल इन सुटेबल आर्टिकल्स। सन, ना सन, सन के पहले क्या लगेगा? तो ऐसी चीज़ें जो दुनिया में ओनली फॉर वन हो, यूनिवर्स इज ओनली वन, ब्रह्मांड में केवल एक ही हो, उसके नाम के पहले द लगाते हैं हम लोग। ठीक है, उसके नाम के पहले द लगाते हैं जो यूनिवर्स में ओनली वन हो। सन है, मून है, स्टार्स है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको? ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। तो जो ओनली वन है उसके पहले द लगाइएगा। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर क्या लगेगा? तो द सन, क्या लग जाएगा? द सन राइजेज इन द। अब देखिए ईस्ट, ये भी क्या है? डायरेक्शन है। ये क्या है? डायरेक्शन है। और ईस्ट केवल एक ही होता है यूनिवर्स में, ईस्ट एक ही तरफ को बोला जाता है, इसलिए इसके पहले भी द लगाइएगा। तो दोनों में ही क्या लगेगा? द लगेगा। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। 1001 का पूर्ववर्ती संख्या बतावें। 1001 का पूर्ववर्ती संख्या बतावें, बताना है आपको। ठीक है, 999, 1000, 1002, 1003। 1001 का पूर्ववर्ती संख्या बताना है आपको। ठीक है, पूर्ववर्ती संख्या मीन्स क्या होता है? देखिए पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती नाम से ही है। पूर्व माने क्या होता है? पहले। पूर्व माने क्या होता है? पहले। यानी जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसके पहले वाली संख्या बताइएगा तो वो पूर्ववर्ती कहलाएगा। ठीक है, तो पहले वाली संख्या बताने के लिए अगर बड़ा है तो उसमें हम क्या करते हैं? पहले, जब उससे पहले वाला बताना है तो क्या कीजिएगा? उसमें एक घटा दीजिएगा। या नहीं तो आपको लग रहा है कि हम पहले बता लेंगे तो इसी तरह से सिंपल बता लीजिएगा। अब देखिए जैसे कोई 3 का पूछा है पूर्ववर्ती क्या होगा, तो 3 के पहले कौन आता है बताइए? 2 आता है ना, तो डायरेक्ट हम बता दिए। लेकिन कोई पूछेगा कि यहाँ पर 1, 2, 1, 1 का क्या होगा? ठीक है, तो 12 से 11 का क्या होगा? तो 1 पहले, तो एक हटेगा तो 10 बचेगा, यानी 1210 होगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए 1001 का पूर्ववर्ती, पूर्व में पहले वाली संख्या याद रखिएगा। तो 1001 का पूर्ववर्ती क्या होगा? तो इसमें से -1 कर दिए तो 0, 0, 0, 1। ऐसे भी हो जाता है, 1 हट जाएगा तो यहाँ 0 बैठेगा, यानी 1000 होगा। ठीक है, तो 1000 किस में है? देखिए बी में है ना, तो बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संख्या 32546 में 2 का स्थानीय मान बताएं। संख्या 32546 में 2 का स्थानीय मान बताएं। 200, 120, 2002 क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, देखिए स्थानीय मान क्या होता है? 32546 स्थानीय मान, ये इकाई स्थान पर है, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हज़ार, ये 10,000, यही हम लोग करते हैं ना। तो इकाई स्थान पर है तो 6 इकाई 6 हो जाएगा, 4 दहाइयाँ 40 हो जाएगा, 5 सैकड़े 500 हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से नहीं करते हैं, हम लोग ध्यान देते हैं ना जल्दी शॉर्टकट बनाने के लिए कि 32546 है तो 6 का पूछ रहा है तो इसके आगे कोई अंक नहीं है तो 6 होगा। 4 का पूछ रहा है तो 4 के आगे एक अंक है 6, तो 4 और 1 0। 5 का पूछ रहा है तो 5 लिखेंगे और 5 के आगे 2 अंक है तो 2 0 बैठा देंगे 500। अगर 2 का लिखना है तो 2 लिखेंगे और 2 के आगे 3 अंक है 1 2 3, तो 2 पर 3 0 बैठा देंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको सिंपली बनाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 है, देखिए 2 है और इसके आगे कै गो अंक? 1 2 3, 3 गो अंक है तो 3 0 बैठा दिए इस तरह से। लेकिन इसका बेसिक क्या होता है? तो बेसिक वही इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार पर हम लोग लेकर के चलते हैं। ऐसे आप देखिएगा एग्जाम है, आप जिस स्तर से समझ के जितना जल्दी बनाते हैं वो आपकी काबिलियत होगी। ठीक है, यहाँ पर बना करके दिखलाना नहीं है कि हम कैसे बना रहे हैं। क्लियर? तो आप जैसे समझ जाइए आपको आज बेस्ट है। देखिए भिन्न 3/4 और 5/2 में कौन बड़ा है? क्लियर है कौन बड़ा है?
तो चलिए देखिए 3/4 और 5/2 ऐसे कर लीजिएगा। देखिए ये 2 को तक ही ये नियम एप्लीकेबल है, उससे आगे क्या करते हैं तो उससे आगे बड़ा बड़ा वीडियो सब बता दिया गया है कि कैसे बड़ा छोटा कीजिएगा। जो जुड़े हैं वो सभी कोई जान रहे हैं, जो नहीं जुड़े हैं अभी जुड़ के यहाँ से PDF नोट्स और वीडियो सब कुछ ले लीजिएगा, साथ में क्लास भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे भी आपको जेटेट में समय है आपको 100% यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कौन है 3/4 और 5/2 में, यही है ना। तो देखिएगा यहाँ पे इसमें कैसे करते हैं हम लोग, इसको इस तरह से कीजिएगा। 3/4 है, 5/2 है, ये 2 से इधर गुना कीजिए, 2 से इधर गुना कीजिए तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 4 से इधर गुना कीजिए तो 4 5 कितना हो जाएगा 20। अब ध्यान दीजिए ये 6 और 20 में कौन बड़ा है, 20 बड़ा है ना। 20 किधर लिखा हुआ है, इधर वाला में है, तो इधर वाला का अंक क्या है 5/2 है ना, तो 5/2 ही बड़ा है, 5/2 ही बड़ा है। क्लियर हो गया ना, 5/2 बड़ा है, 5/2 बी में। इसी तरह से चेक कर लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज में कोण A 50 डिग्री, कोण B 70 डिग्री, तो कोण C का मान बताना है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है आपका, बहुत बार। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज हम ले लिए, ठीक है, सपोज एक त्रिभुज हम ले लिए, यहाँ पर A और यहाँ पर B और यहाँ पर C है। कोण A 50 डिग्री है, मान लीजिए कोण A 50 डिग्री है, कोण B 70 डिग्री है, कोण B 70 डिग्री है, तो यहाँ पर किसका मान बताना है, C का मान बताना है। इसको मान लीजिए कि X है। तो त्रिभुज का प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C मिला करके 180 डिग्री होता है ना। तो होता है तो चलिए लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री हो गया। कोण A का मान 50 है, 50 डिग्री, कोण B का मान 70 है, 70 डिग्री, प्लस कोण C का मान x है बराबर 180 डिग्री। 50 70 कितना हो गया 120 डिग्री, प्लस x बराबर हो गया 180 डिग्री। ठीक है, अब x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। यही हो जाएगा आंसर। क्लियर, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक ना। चलिए देखिए, अब यही हो गया आपका, बन गया ना। देखिए अब कहने का मतलब है कि आपको देखिए एग्जाम में दिखलाना नहीं है, आप ध्यान रखिएगा इस बात को, हमारा आपको एग्जाम में दिखलाना नहीं है। आप डायरेक्ट कीजिएगा कि 2 को जोड़ लिए, 50 20 50 और 70 120 और तीनों का 180 हुई भी करता है, तो आप डायरेक्ट घटाइएगा, 180 माइनस 120 बराबर 60 आंसर दीजिएगा। आप इतना देखिए लेंदी नहीं कीजिएगा, ये हम आपको बेसिक के लिए बता रहे हैं कि जब आप एग्जाम में जाइएगा तो आपको बहुत स्पीड में बनाना पड़ेगा, इतना धीरे धीरे नहीं आप लोग बनाएंगे। बात समझ गए मेरा ना। हाँ, पूरा फास्ट काम करेंगे, जो आता है उसको जल्द से कीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, ATM का पूरा नाम क्या है, ATM का पूरा नाम क्या है। बहुत ही MBVI प्रश्न, जितना बार कहा जाना बहुत कम पड़ेगा, बहुत बार पूछा है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑल टाइम मनी, ऑटोमेटेड ट्रांसफर मशीन, आउट टेलर मशीन क्या होता है, तो ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, डेंगू रोग का वाहक है, डेंगू रोग का वाहक है। देखिए डेंगू होता है ना, डेंगू, तो उसमें कौन सा मच्छर होता है, एडिज, क्यूलेक्स, घरेलू, एनोफिलीज मच्छर। ठीक है, तो डेंगू रोग का जो वाहक होता है ना, डेंगू रोग का जो वाहक होता है आपको बता देते हैं। जो डेंगू रोग का वाहक होता है, जो डेंगू रोग का वाहक होता है वो देखिए मादा एडिज मच्छर होता है। कौन होता है, मादा एडिज मच्छर। मादा एडिज मच्छर के काटने से ही डेंगू होता है। देखिए कोई मच्छर में जो है ना, देखिएगा उसमें यहाँ पर मादा ही लगा हुआ रहेगा। जैसे मलेरिया भी लीजिएगा ना तो मादा ही लगा हुआ रहेगा। बताइए, मादा लोग बहुत डेंजर होता है, याद रखिएगा। मादा लोग के काटने से बहुत बड़ा रोग हो जाता है। ठीक है, और मादा लोग के काटने से नर लोग भी पगला जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मादा वाला एकदम याद रखिएगा, मादा 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 याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, प्लस पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है, प्लस पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। प्लस पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है पोलियो का उपचार, पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, यह सभी। ठीक है, तो प्लस पोलियो कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है बताइएगा। तो ये यहाँ पर पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, पोलियो का उपचार करना, यानी राइट आंसर सभी ही चला जाएगा इसमें, राइट आंसर सभी हो जाएगा। हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन या ऑर्गन। कौन सा है हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, आपको बतलाना है। ठीक है, तो देखिए हवा में जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है गैस, वो आपका यहाँ हो जाता है नाइट्रोजन। ठीक है, तो देखिएगा एक वो हवा यानी वायुमंडल, वायुमंडल में कह लीजिए, तो इसका जो पैराग्राफ होता है इस तरह का होता है, 78%, ये ओनली फॉर नाइट्रोजन है।
और इसमें देखिएगा तो 21% ऑक्सीजन, पहला नाइट्रोजन का है और दूसरा ऑक्सीजन का है। बहुत ही MBBI प्रश्न है और सारा कुछ देखिए, ये जो आप टेस्ट सीरीज में भाग ले रहे हैं ना, आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न ही हम करवा रहे हैं। बाहर का कोई ज़्यादा प्रश्न आपका है ही नहीं, सब किताब का है, टेक्स्ट बुक का है और उसके साथ विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। इसलिए आप लोग इसको कभी भी कोई भी मिस नहीं करें, तुरंत जुड़े। साथ में आपको यहाँ पर प्राइज भी दी जा रही है, जिससे आपको यहाँ पर 57 पुरस्कार भी मिल रहा है, तो आप सभी पुरस्कार भी ले सकते हैं और यहाँ पर जुड़ करके तैयारी भी कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द जुड़ेंगे। हाँ ठीक है, चलिए। तो हवा में सर्वाधिक मात्रा पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है बताइएगा। जब आप श्यामपट्ट पर ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं तो उस समय लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए क्या होगा। अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। लग रहा है ना कि सभी सही है, हैंड अप कीजिए। लग रहा है ना आप लोग को सभी सही है। तो देखिए यही तो पेडागोगी है, लगेगा कि सब सही है। जो भी मार्क आएंगे वो अपने आप को दावा देंगे कि ना यह सही है, यह सही है। लेकिन सही कौन होगा जानते हैं? सही वही होगा जो बोर्ड आंसर को जारी करेगा। वो गलत कर दिया तो वह हो जाएगा, सही कर दिया तो वह हो जाएगा। ठीक है, तो बोर्ड के अनुसार क्या होगा वो देखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर श्यामपट्ट पर लिखते समय जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो सबसे महत्वपूर्ण में आता है लेखन में स्पष्टता। ठीक है, देखिए एक चीज़ हम याद करें, ये बता रहे हैं आपको। जैसे हम बोर्ड पर गए, लिख रहे हैं, बहुत सुंदर लिख रहे हैं, अ स प स मिला दिए, लेखट तो बढ़िया है। पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा है। अब इसी को हम खराब ही लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं। तो ये अगर खराब भी उससे लिखा हुआ है लेकिन स्पष्ट पढ़ा रहा है कि स्पष्टता लिखा हुआ है, तो यही सही चीज़ है। ठीक है, तो श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? लेखन में स्पष्टता होगा। ठीक है, लिखा हुआ ठीक से होना चाहिए जिससे सभी लोगों को पढ़ा जा सके, सभी कोई पढ़ सके। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करोगे बताओ भाई। सब कोई शिक्षक हैं, क्या करेंगे आप सभी? आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे? बहुत शिक्षक हम बताते हैं आपको, इसमें 50% होंगे ना, 20 डंडा, 20 पटकन मारेंगे, धड़ाम 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 मारने लगेंगे, मारबे करेंगे। एकदम डर बना देते हैं कि अगला दिन सही भी नहीं करे, तो बच्चा क्या होगा? अगला दिन से आएगा भी नहीं, ये भी हो सकता है। ठीक है, चलिए। बहुत शिक्षक होंगे, उसको क्या करेंगे? फूल का माला भी पहना देंगे, उसको डेमोरलाइज कर देंगे, एकदम रोने लगेगा वो, तो ये भी अगला दिन से नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर बहुत शिक्षक ऐसे होंगे जो अभिभावक को कहने लगेंगे। ठीक है, वो कोई शिक्षक छोड़ो हटाओ यार, आने दो, आ तो रहा है कम से कम, वो भी करेंगे। लेकिन सबसे उचित कारण क्या होगा? देखिए आपको बता देते हैं। एक आपको उदाहरण बहुत सा ऐसा देखिएगा मिला हुआ है। बहुत बच्चे लोग काम भी करते हैं, काम करके भी आपका विद्यालय आते हैं। सबको एक जैसा कभी भी नहीं आंकना चाहिए। ठीक है, सभी को एक जैसा कभी भी नहीं आंकना चाहिए। ऐसे बहुत उदाहरण मिले हुए हैं। एक बच्ची हमेशा जो है काम करके अपने घर के और आती थी और पैसे का जुगाड़ उससे चलता था। उसका नाम माँ थे न पिताजी थे, लेकिन वो पढ़ने आती थी। लेकिन कभी कभार क्या होता था, उसका विलम्ब होता था। उसके शिक्षक जो 1-2 शिक्षक थे उसको मार भी दिए थे, लेकिन फिर भी वो आती थी। लास्ट में उसका कारण जानने का प्रयास किया गया उनके प्रधानाध्यापक तरफ से, तो पता चला कि वह इसी में क्या करती है कि इस समय वह किसी घर दाई का काम करती है और काम करने के बाद उसको छुट्टी होता है तब वो आती है। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पर बच्ची पढ़ने के लिए इच्छुक थी, लेकिन यदि आप मारते तो क्या करते? छोड़ देते। लेकिन उसका कारण जानने का चेष्टा करना चाहिए, ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है, उसके कारण पहले जान लीजिए, उसके कारण जानने की चेष्टा करेंगे आप सभी को। ठीक है, इसका मेन यही है। अगला, विकास के संबंध में क्या सही बताइए। विकास के संबंध में देखिए, एक पार्ट सबको तो हम बताए ही हैं, CDP तो लगभग समाप्त ही हो गया। ऐसे जो मेन चीज़ है वो तो हमने पढ़ा दिया आप सभी को। तो विकास एवं वृद्धि एक पार्ट है ना, यहाँ से तो 2 प्रश्न या 3 प्रश्न आपका एग्जाम में पक्का आता है, आ ही जाता है, तो आ ही जाएगा। तो पूछ रहा विकास के संबंध में क्या सही है बताइए, यहाँ पर ढूंढिए। विकास नहीं होता, ये तो एकदम गलत है। विकास हमेशा होता है, किसी का भी होता है। विकास कभी भी हो सकता है, इसके लिए समय निर्धारित नहीं होता है। ठीक है, विकास कभी भी हो सकता है, इसके लिए समय निर्धारित नहीं होता। ये बिल्कुल सही है। विकास कभी भी आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं होता है कि आप 20 साल में ही विकास करें, आप 30 साल में ही विकास करें, आप 40 साल। विकास का कोई समय निश्चित नहीं होता है। विकास कभी भी हो सकता है, विनाश कभी भी हो सकता है। ठीक है, चलिए ये राइट आंसर हो गया। विकास की गति रुक जाती है ऐसा नहीं है, कोई नहीं, ये सब नहीं है। सबसे राइट आंसर जो है बी है, सूटेबल आंसर। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा। डिसकैलकुलिया का संबंध किससे है? डिसकैलकुलिया का संबंध किससे है? देखिए
आपको जो हम पठन विकार पढ़ाए हैं कहीं नहीं मिलेगा। आपको बता दे रहे हैं, जो पठन विकार सीडीपी में पढ़ा दिया गया कहीं नहीं मिलेगा। और सीडीपी में अगर पठन विकार से 2 प्रश्न नहीं आएगा तो 1 प्रश्न पक्का आएगा। इसलिए आप उस जो टॉपिक है, वो जो पीडीएफ है उसको पूरा देख लीजिएगा। पठन विकार का पीडीएफ बना हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो प्रश्न है उसको मैं क्लियर कर देता हूँ कि क्या होगा, ठीक ना। देखिए, डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया याद रखिएगा, डिस तो हमेशा विकार के लिए लगा हुआ रहता है, कैलकुलिया, ठीक है। तो कैलकुलिया किससे जुड़ा हुआ बताइए? कैलकुलिया कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ है। कैलकुलेशन को ही बनाया है कैलकुलिया। तो कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन किस में होता है बताइए? कैलकुलेशन हम लोग गणित में करते हैं। किस में करते हैं? गणित में, ठीक है। तो ये जो कैलकुलिया वाला जितना आएगा सबको यहाँ पर गणितीय संबंधी विकार में डालिएगा। कैलकुलिया वाला जितना आएगा ना, सबको किस में डालिएगा? गणितीय संबंधी विकार में डालिएगा कैलकुलिया वाला। क्लियर हो गया ना डिसकैलकुलिया का? तो डिसकैलकुलिया का संबंध किससे है? तो गणितीय संबंधी विकार से है। क्लियर? चलिए अगला, समायोजन नहीं कर पाने का कारण क्या होता है? देखिए, कोई व्यक्ति जो होते हैं, देखिए आप घरों में बहुत ही ऐशो आराम या अपने स्तर के अनुसार रहता है, लेकिन आपको सब दिन घर में काम नहीं चलता, आपको बाहर निकलना पड़ता है। चाहे आप ऑफिस में जाते हो, चाहे आप बाजार में जाते हो, चाहे आप किसी अन्य घर भी जाते हो, शादी विवाह पार्टी में जाते हैं, तो वहाँ पर क्या करना पड़ता है? आपको आपके अनुसार सारी सुविधा मिल गई तब तो वहाँ कोई एडजस्टमेंट की बात ही नहीं है। आपको वहाँ एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ा, वो तो आपके अनुसार जितना था वो सारा चीज़ मिल गया, वो एडजस्टमेंट नहीं हुआ। एडजस्टमेंट वो हुआ कि जो आपका अपोजिट चीज़ मिला। आप यहाँ कूलर, एसी, फ्रिज, टीवी सब चीज़ आपकी सुविधा थी, लेकिन आप जहाँ गए वहाँ आपको मिट्टी का घर मिला। वहाँ ना फ्रिज है, ना कूलर है, ना टीवी है, ना उस तरह का घर मकान बनाया हुआ सिड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। यहाँ पर एडजस्टमेंट कि आप गए इस तरह के घर से, परिवेश से, और यहाँ मिला आपको। अगर यहाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है तो इसका कारण बहुत सा चीज़ होता है। देखिए, जो खुशहाल प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो किसी भी तरह में ज़िंदगी जीवन बसर करते हैं, अच्छे में भी खराब में भी। लेकिन जो यहाँ गलत मानसिकता के होते हैं, यानी जो सहनशील नहीं होते हैं, तो वो सब हमेशा कुंठा में किसी का बहाना करते रहते हैं। तो ये जो व्यक्ति जाएगा वो जानते हैं क्या करेगा? इसको भी इसी तरह का बना लेगा, मेहनत करके इसको भी इस तरह बना लेगा, फिर अच्छा से लाइफ जिएगा। लेकिन एक व्यक्ति जो जाएगा उस घर को बर्बाद कर देगा। जानते हो क्या? वो द्वंद्व होगा, उसमें कुंठा रहेगा, उसमें तनाव रहेगा। ये सभी समायोजन नहीं कर पाने का कारण है। और ये सब चीज़ जब भी रहेगा किसी के पास तो समायोजन कर ही नहीं पाएगा। इसलिए समायोजन नहीं कर पाने के कारण, एडजस्टमेंट नहीं कर पाने के कारण वो या तो लड़ते झगड़ता है, या तो उसके मन में अंदर से कुंठा होता रहता है कि हम ऐसा घर आ गए, हम ऐसा घर का थे, या तनाव में हमेशा रहेगा। तो ये सभी समायोजन नहीं कर पाने का मुख्य कारण है। सबसे जहाँ हटिएगा आपको समायोजन तुरंत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, व्यक्तित्व संबंधी गुण प्राप्त होते हैं शरीर एवं अंतःस्रावी ग्रंथि से, तंत्रिका तंत्र से, बुद्धि से, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो देखिए, व्यक्तित्व का जो गुण प्राप्त होता है वो इनमें सभी कार्य कर रहे होते हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, एक गोला की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। एक गोला की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। उस गोला का आयतन ज्ञात करें। ठीक है, क्या होगा आपको बताना है। चलिए देखते हैं, इसको बना के भी देख लेते हैं। एक गोला की त्रिज्या है, त्रिज्या मतलब क्या दिया हुआ है? आर आपको दिया 21 सेंटीमीटर। गोला का आयतन होता कितना है? 4/3 पाई आर क्यू होता है। अब 4/3 पाई का मान हो गया 22/7 और आर क्यू यानी आर का मान हो गया कितना? 21 गुने 21। ठीक है, यही होता है ना। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसको क्या करेंगे सॉल्व, यदि आप करके देखिएगा तो 4/3 गुने पाई 22/7 यानी क्यू 21 गुने 21। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ 3 और 7 है तो 3 7 21 और 7 एकम 7, ये कट गया। 22 चौक 88 और 21 गुने 21 कीजिएगा तो 441 आता है ना। 441, अब 441 गुने 88 कर दिएगा, कितना कर दिएगा? 441 गुने 88 कीजिएगा, 441 और यहाँ गुने कितना कर दिएगा? 88। ठीक है, कितना आएगा? 8 में 1 से करेंगे 8 हो गया, 8 चौके 32 के 2। ठीक है, हाथ में 3 रह गया, 8 चौके 32 और 3 कितना हो गया? 35, यानी 3528 ही होगा। तो नेक्स्ट ये 3528 है तो उसके नीचे भी तो 3528 ही आएगा ना, 3528 ही आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 हो गया, ये 8 2 10 हो गया और 5 2 7 1 8 हो गया, 3 5 कितना हो गया? 8 हो गया, 3 38 808 आ रहा है। ठीक है,
38808, 38808 किस में है, सी में है। और ये आयतन है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब होगा, और नहीं तो घन में लिखेगा, अगर हिंदी में तो घन सेंटीमीटर आपको लिखना पड़ेगा, नहीं रहेगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको, मात्रक पर भी आपको ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। सेलेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस, आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का इसमें चयन करना है। कौन है, यू वेंट टू पटना। ठीक है, देखिए यू क्या हो गया सब्जेक्ट, और वेंट क्या होगा, गो वेंट, गो पहला रूप, वेंट दूसरा रूप, भी टू और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस भी टू प्लस ऑब्जेक्ट, देखिए आपको टेंस हम पढ़ा दिए हैं, सब्जेक्ट प्लस भी टू प्लस ऑब्जेक्ट किस में आता है, तो ये पास्ट इंडिफिनिट में आता है, तो ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो गया। क्लियर, ये परफेक्ट नहीं है, पास्ट इंडिफिनिट है। अब देखिएगा राधा, ये क्या हो गया सब्जेक्ट, वाज लगेगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, और फिर कमिंग, तो ये क्या चीज़ है, V4 और फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट किस में लगता है, तो ये आपको लगता है कंटिन्यूअस में। किस में लगता है, कंटिन्यूअस में, और वाज वेयर है इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, चलिए देखिए राधा हैड बीन गॉन टू पटना, राधा तो ये सब्जेक्ट हो गया, हैड तो ये तो ऑक्सिलरी वर्ब है, और बीन और गॉन V3, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस बीन किस में लगता है, तो इसको कल ही बताए थे हम लोग, तो ये पास्ट परफेक्ट में जाता है, तो ये पास्ट परफेक्ट का एग्जांपल हो गया। तो आपसे पूछा था सेलेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस, तो सी इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा। इसमें किस में द्विगु समास नहीं है, बताइए कि इसमें किस में द्विगु समास नहीं है, चौराहा में, त्रिभुज में, अट्ठन्नी में या त्रिनेत्र में, किस में द्विगु समास नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। द्विगु, याद रखिए द्विगु माने दो, और दो क्या चाहिए, संख्यावाचक। तो देखिए संख्यावाचक को अगर संख्यावाचक का संख्यावाचक के साथ मिलान करते हैं हम लोग। ठीक है, यानी अगर कोई समास का विग्रह करें उसमें संख्यावाचक आ रहा है तो आप उसको द्विगु में डालिएगा, क्योंकि द्विगु माने दो, ये भी संख्या का इंडिकेट है, और जो आना चाहिए एग्जाम्पल वही संख्या का, तो द्विगु में आप डालिएगा। क्लियर, देखिए चौराहा मतलब चार राहों का समाहार, चार क्या है, संख्या है इसलिए द्विगु है, यानी चौराहा द्विगु है। त्रिभुज तीन भुजाओं का समाहार, ये भी द्विगु है, तीन आया। अट्ठन्नी 8 आनों का समाहार, ये भी द्विगु है। त्रिनेत्र 3 नेत्र हो जिसके, ये भी द्विगु है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर त्रिनेत्र जो है द्विगु होते हुए भी ये द्विगु नहीं है, 3 नेत्रों का समाहार। क्यों, तो आप कहिएगा तो सर संख्यावाचक है, ठीक है संख्यावाचक है, लेकिन इसका विशेष अर्थ भी निकल रहा है। अगर इसका विशेष अर्थ नहीं निकलता, जैसे अट्ठन्नी कोई विशेष अर्थ नहीं, चौराहा कोई विशेष अर्थ नहीं, त्रिभुज कोई विशेष अर्थ नहीं, तो ये सब द्विगु में जाएगा। लेकिन ये जो त्रिनेत्र है इसका विशेष अर्थ निकल रहा है। त्रिनेत्र में हो गया 3 नेत्रों का समाहार, बताइए त्रिनेत्र में क्या हो गया, 3 नेत्रों का समाहार हो गया। अब बताइए 3 नेत्र वाला किसको कहते हैं, शंकर भगवान कहते हैं। तो जिसका विशेष अर्थ निकल गया ना, उसको जो है मत डालिएगा, किस में, द्विगु में मत डालिएगा, उसको बहुब्रीहि में डाल दीजिएगा। किस में डाल दीजिएगा, बहुब्रीहि में। क्लियर, तो इस तरह से आपको देखिए हम यहाँ पर डेली टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं, आप डेली टेस्ट सीरीज में जुड़िए। अभी तक जो भी नहीं जुड़ पाए हैं उनसे रिक्वेस्ट होगा सबको टेस्ट सीरीज में भाग लीजिए, सिर्फ 150 रुपये दे करके आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। तो अभी के अभी जुड़िएगा, मोबाइल नंबर आपको दिया गया है 9631054226 पर संपर्क कर लेंगे, और इस तरह जैक मॉडल टेस्ट सीरीज डेली दे करके आप उसका यहाँ पर वीडियो भी देख सकते हैं कि क्या मेरा सही था क्या गलत था। तो आप सभी अभी के अभी अवश्य जुड़िएगा यहाँ पर तैयारी के लिए। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।